नमस्कार दोस्तों, प्रोफेशनल टैक्स एक्ट के अंतर्गत लेटेस्ट अमेंडमेंट 2021 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और सर्कुलर भी आ चुका है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह सर्कुलर किस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है और किस स्टेट में इस प्रकार का अमेंडमेंट हुआ है और उस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या क्या नए प्रोविज़न बन के आए हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल टैक्स पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि भारत के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट प्रोफेशनल टैक्स के लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन से स्टेट के प्रोफेशनल टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्या उस पर्टिकुलर स्टेट का स्लैब रेट है। कंप्लीट वीडियो है, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत लेटेस्ट अमेंडमेंट 2021 क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोफेशनल टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2021 यह जो है गवर्नमेंट ऑफ आसाम के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है और इसके यहाँ पे अमेंडमेंट हो गया है। प्रोविज़न में लायबिलिटी ऑफ टैक्स को रिटर्न्स और इंक्लूड किया गया है कुछ नए प्रोविज़न को, जिसके अंतर्गत एप्लीबिलिटी ऑफ द प्रोविज़न ऑन असम का जो वैल्यू एडेड टैक्स है और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या यह पॉइंट बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कट बताया गया है कि टैक्स की लायबिलिटी होगी वैसे मेंबर्स को भी जो आर्म फोर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रहे हैं स्टेट ऑफ आसाम के अंतर्गत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनल्टी की बात कही गई है, जो भी फाइलिंग रिटर्न्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए जो है यह पेनल्टी इंक्रीज कर दिया गया है और यह पेनल्टी है 100 पर डे के हिसाब से। अगर आप डिले करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा या फिर आपको मैक्सिमम 5000 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। जो भी इसमें से कम होगा वह आपको पे करना पड़ेगा प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि असम स्टेट के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयर है जो भी प्रीवियसली रजिस्टर्ड थे अंडर दिस एक्ट लाइक असम गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, असम वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, असम टैक्सेशन एक्ट, असम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट, असम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, ये सभी एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रीवियस में एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है उन सभी को यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत उसको माना जाएगा और उसके रूल्स को उनको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कट बताया गया है कि असम वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003 को एप्लीकेबल कर दिया गया है विदाउट एनी चेंज। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बताया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स और ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस और ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असम स्टेट का जो गजेटेड नोटिफिकेशन है इस प्रकार से बन के आया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह 16 सितंबर 2021 को ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह गवर्नर के द्वारा 9 सितंबर को ऑलरेडी यहाँ पे रिसीव कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है जनरल इन्फॉर्मेशन के रूप में और इस प्रकार से आपका कंप्लीट डिटेल्स इसमें दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।